राधिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है जिससे उसके माता पिता बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। दूसरी तरफ राधिका रोहन नाम के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन रोहन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए राधिका के पिता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। राधिका को भी उस लड़के से दूर रहने के लिए बोल दिया जाता है। राधिका एक सुंदर और सुशील लड़की है जिसने कभी भी अपने माँ बाप की बात को नहीं टाला। कुछ दिनों के बाद राधिका के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है, जिसे देखकर आस पड़ोस वाले भी ये सोचते हैं कि इतने बड़े घर का रिश्ता राधिका के लिए कैसे आ सकता है। बल्कि राधिका के माँ बाप भी हैरान थे। लड़का और लड़के का परिवार बहुत पैसे वाला था। वे लोग शहर में रहते और बहुत ही खानदानी लोग थे। सब ये सोच रहे थे कि उन्हें राधिका जैसी साधारण लड़की ऐसे कैसे पसंद आ गई, लेकिन इतने बड़े परिवार को देखकर राधिका के माता पिता शादी के लिए मान जाते हैं और बिना कोई जांच पड़ताल किए राधिका की शादी अनिल से कर देते हैं। राधिका की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए शादी कर ली। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन अनिल राधिका के साथ घर वापस नहीं आता। माँ जी, अनिल अभी तक नहीं आई, बहुत रात हो चुकी है। वो देर रात तक काम करता है। उसे ऑफिस से फोन आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम जाकर सो जाओ, जब उसे फुर्सत होगी आ जाएगा। शादी के पहले दिन ही राधिका को बात कुछ अलग लगने लगती है, लेकिन अभी उसका ससुराल में पहला ही दिन था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह जब अनिल घर आता है तो राधिका से बिल्कुल बात नहीं करता। सुनिए, मुझे नहीं पता मैं अपने कपड़े किस अलमारी में रखूं, जरा आप एक बार बता देंगे? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ये काम तुम माँ से पूछ लो, माँ बता देंगी। अपने पति के इस रवैये को देखकर राधिका उससे पूछती है, एक बात पूछूं? हमारी शादी के बाद आपने मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ मैं शादी से खुश, बोलो क्या करना है। तभी राधिका की सास कमरे में आ जाती है और बड़े गुस्से में आकर उससे बोलती है, अरे क्या हुआ, सुबह सुबह लड़के का मूड खराब कर दिया। और क्या पूछ रही है, मुझसे पूछ। तुझसे पूछ कर करेगी जो भी काम करना होगा। चल अपना काम कर। इसके बाद राधिका घर के काम करने लग जाती है। राधिका सारे दिन घर का काम करती, मानो जैसे बहू नहीं इस घर की नौकरानी हो। राधिका का पूरा दिन झाड़ू पोछा करने, खाना बनाने में निकल जाता। इतना काम करने के बाद भी अनिल ना ही उसकी माँ से अच्छे से बात करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राधिका अपने पति के देर रात तक ना आने और उससे अच्छे से बात ना करने के कारण परेशान आ चुकी थी। और अब राधिका ठान लेती है कि वह कारण जानकर रहेगी। जब अगले दिन अनिल आता है तो राधिका उससे पूछती है कि आप इतनी रात कहाँ रहते हो। अनिल बिना कुछ जवाब दिए घर से वापस जाने लगता है। राधिका भी बिना घर में किसी को बताए उसका पीछा करती है। आज तो मैं जानकर रहूंगी कि आखिर देर रात तक कहाँ रहते हैं ये। कुछ देर के बाद अनिल ऑफिस जाने के बजाय किसी के घर पहुंचता है। राधिका भी उसका पीछा करते हुए उसी के पीछे उस घर में पहुंच जाती है। राधिका देखती है अनिल किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है और उससे बड़े ही प्यार से बात कर रहा है। राधिका वहां पर लगी तस्वीर को देखकर समझ जाती है कि अनिल ने दूसरी शादी की हुई है। राधिका अंदर जाकर अनिल से पूछती है, अनिल, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन है ये लड़की तुम्हारे साथ? राधिका, तुम यहाँ कैसे आई? जाओ यहाँ से, घर जाओ तुम। मैं अभी माँ जी से सब बता दूंगी, तुमने 2 शादी कर रखी है। इतना कहकर राधिका घर आ जाती है। उसके पीछे पीछे अनिल भी घर आ जाता है। माँ जी, अनिल की मेरे अलावा एक और पत्नी है। इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया।
राधिका की बात सुनकर उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहती है, तुझे क्या लगा था तेरी औकात थी क्या इस घर में शादी करके आने की? अरे तेरी औकात तो इस घर में काम करने वाली के बराबर नहीं है। वो तो तू हमारी मेहरबानी समझ, नौकरानी न सही बहू बना कर लाई घर में। अब चुपचाप काम करती रहे और ज्यादा चिक चिक मत कर। नहीं, मैं अत्याचार नहीं सहूंगी। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने माँ बाप को सब बता दूंगी। तू अपने बाप को बताएगी जो दिल का मरीज है? तेरा सच जानकर तेरा बाप कल मरता हो आज ही मर जाएगा। जा बता दे जाकर। आप अपनी चिंता करिए, मेरे माँ बाप की नहीं। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ये सब बातें पुलिस को बता दूंगी। पुलिस की धमकी से अनिल और उसका परिवार डर जाता है। इसके बाद राधिका अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपने माँ बाप को सारी बात बता देती है। अपनी बेटी की हालत देखकर उसकी माँ से कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें नहीं पता था वो जाहिल लोग ऐसा करेंगे तेरे साथ। अब तू अपने घर आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। राधिका बेटी, अब तुम किसी बात से मत डरो। तुम अपने माँ बाप के पास आ गई हो। तुम्हारे ससुराल वालों का काला साया भी तुम पर नहीं पड़ने देंगे। काश पैसे वाला घर देखकर हम ये ना करते तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। तुम जिसे पसंद करती थी, अगर उसी दिन उस लड़के से तुम्हारे रिश्ते की हाँ कर देते तो आज तुम खुश रहती। अपने माँ बाप की बात सुनकर राधिका को थोड़ा सुकून मिलता है। कुछ ही दिनों के बाद राधिका और अनिल का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद राधिका अपने घर में तो है, लेकिन बिल्कुल भी अपने दुख को भुलाने के काबिल नहीं है। एक दिन राधिका की माँ से कहती है, राधिका, हम चाहते हैं तुम फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करो। फिर रोहन भी वहां आ जाता है। रोहन राधिका की हालत देखकर हैरान रह जाता है। राधिका, तुमने अपने क्या हाल बना रखा है? ऐसे उदास रहकर खाना ना खाकर तुम बीमार हो जाओगी। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। और हाँ, मैं जितना तुम्हें पहले पसंद करता था आज भी उतना ही करता हूँ। कुछ दिनों के बाद राधिका की शादी रोहन से हो जाती है। राधिका और रोहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और राधिका भी धीरे धीरे अपनी कड़वी यादें भूल जाती है। सास बहू में रसोई का बंटवारा। रोहन कविता का इकलौता बेटा है जिसकी कुछ ही दिनों में रानी से शादी होने वाली है। रानी एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की है और रानी की केवल एक ही शौक रखती है, जो है खाना बनाना। अपनी शादी को लेकर रोहन बहुत खुश है, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात की चिंता है कि शादी के बाद उसकी पत्नी रानी क्या इस घर में रह पाएगी या नहीं। लेकिन उसे चिंता क्यों हो रही है? आखिर शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में रहती है। तो आइए जानते हैं रोहन की इस चिंता का क्या कारण है। सुबह के करीब 4 बजे हैं। रोहन और उसके पिता अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोहन की माँ कविता की है। अरे कहाँ मर गए सबके सब? कुछ काम धाम की चिंता है या नहीं, या बस पूरे दिन सोते ही रहोगे? चलो काम पर लगो। दोनों के दोनों बाप बेटा बस सोते ही रहते हैं। इसके बाद रोहन और गोपाल काम में लग जाते हैं। गोपाल तो किचन में बर्तन साफ करता है और बेचारा रोहन घर में पोछा मारता है। लेकिन कविता आराम से टीवी देखते हुए चाय का आनंद ले रही है। इतना सब देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि रोहन को चिंता क्यों है। कुछ ही दिनों के बाद रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रानी अपने ससुराल में आ जाती है और कुछ ही दिनों में कविता अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन जब रानी कविता के लिए नाश्ता बनाकर लाती है, कविता नाश्ता खाने के बाद उससे कहती है, हाय, सुबह सुबह मूड और स्वाद दोनों खराब कर दिए। ए बहू, मायके में कभी चाय भी बनाई है क्या? कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता।
दाल चावल हलवा तो छोड़ो, इस पे तो चाय भी नहीं आती। रानी को खाना बनाने का शौक था, लेकिन वो केवल फास्ट फूड अच्छे से बना पाती थी। लेकिन उसकी सास एकदम देसी खाना खाना पसंद करती। अपनी सास के ताने रोज रोज सुनकर अब रानी परेशान हो चुकी थी और आज आखिरकार वो उल्टा बोल ही देती है। माँ जी, मुझे तो केवल खाने में फास्ट फूड बनाना आता है। ये दाल चावल और हाँ क्या क्या बोला आपने, हलवा, ये सब मैं नहीं बना सकती। जैसा बना रही हूँ खाना है तो खाओ, वरना अपने आप बनाओ। हे भगवान, कितना बोलती है ये। चुप कर। आई बड़ी बर्गर पिज्जा बनाने वाली। इस खाने से अच्छा है जहर खा लूं। ये बर्गर और पिज्जा क्या आड़ कबाड़ बता रही है। सास बहू की लड़ने की आवाज सुनकर रोहन वहां जाता है और दोनों को लड़ता देख मन ही मन सोचता है, हे भगवान, जिस बात का डर था आखिर वो ही हुआ। ना जाने आगे क्या क्या करेंगी ये दोनों। लेकिन फिर भी रोहन अपनी पत्नी रानी को ही समझाते हुए कहता, इतनी सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? और ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? बड़ी है तुमसे, थोड़ा तमीज में बात करो। तुम्हारे परिवार की तरह अकल की अंधी नहीं हूँ मैं। पता है मुझे मेरा किससे क्या रिश्ता है। और सुनो, पहले बदतमीजी तुम्हारी माँ ने करनी शुरू की है, मैंने नहीं की। तो इसलिए अच्छा होगा मुझे कुछ कहने से पहले अपनी माँ को समझाओ। अरे बेटा, बस बहुत हुआ। आज से मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी। इस कामचोर की वजह से मैं अपनी सेहत क्यों खराब करूं? और हाँ, मेरी रसोई में कदम मत रख देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लेना कान खोल के। माँ, एक ही घर है हमारा, 4 लोग रहते हैं, एक घर और 2 रसोई। खर्चा कैसे निकलेगा? इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है मेरी कि मैं 2 रसोई का खर्चा उठा सकूंगा। माँ, थोड़ा समझो तुम भी। रहने दो आप, यही ठीक रहेगा। कम से कम अपनी मर्जी का तो खा पाऊंगी मैं। रोज रोज इनके ताने सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। अब दोनों सास बहू अपनी अलग अलग रसोई बना लेती हैं। ना रानी कविता का बना खाना खाती और ना कविता रानी का खाना बना खाती। कविता और रानी खाना बना कर लाती हैं। गोपाल बेचारा जो खाने को देते चुपचाप खा लेता, ना उसकी बुराई करता ना उसकी तारीफ करता। रही बात रोहन की, कविता रोहन से कहती, रोहन, इस कामचोर का खाना देखकर तेरा सिर चकरा गया होगा, है ना बेटा? तू मेरा बना खाना खा। देख, तेरी मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। जरा तो एक बार चख के बताना कैसे बने हैं। इसकी तरह नहीं ये घास फूस खाता फिरेगा। रोहन, आप मेरा बना खाना खाइए, हेल्थी भी है और बिना ऑयल का बना है। माँ जी के खाने में तो इतना ऑयल पड़ा हुआ है जिसमें तो मैं 3 दिन का खाना बनाऊंगी। सास बहू की लड़ाई देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दोनों से कहता है, अरे बस करो दोनों, क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। इतना कहकर रोहन वहां से उठकर चला जाता है और बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर कविता रानी से कहती है, करमजली, आज तेरी वजह से मेरा बेटा बिना खाना खाए सोया। ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे जो तुझ जैसी बहू मिली। इसमें मेरी कोई गलती मत निकालो। रसोई का बंटवारा करने का शौक आपको ही चढ़ा था, मुझे नहीं। सारी गलती आपकी है। आई बड़ी मुझे गलती बताने वाली। अगर आप ये जिद ना पकड़ती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। खाना अलग बनाने के बाद भी उन दोनों का लड़ाई झगड़ा कम नहीं हो रहा था और इधर बेचारे रोहन को बाजार से खाना मंगाकर खाना पड़ता। लेकिन रोज रात को 12 बजे से बाद में कविता और रानी एक दूसरे के रसोई में जाती और चुपचाप एक दूसरे का बना खाना खाती और खाना भी इस ढंग से खाती कि सामने वाले को पता न चले। जब सुबह होकर दोनों अपने अपने आकर बर्तन देखती तो सोचती, हो लगता है खाना रोहन ने खाया होगा, बेचारा रात भूखा सो गया था। इसी गलतफहमी में दोनों रह जाती। यही लुका छुपी कई दिन तक चलती रहती है। लेकिन एक रात को जब रोहन पानी पीने के लिए उठता है
और जैसे ही वो रसोई में आकर लाइट जलाकर देखता है तो कविता और रानी चुपचाप एक दूसरे की रसोई में खाना खा रही होती हैं। इधर रानी अपनी सास के हाथ का बना राजमा चावल खा रही होती है और कविता अपनी बहू के हाथ के बने पिज्जा और बर्गर खा रही होती है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। आमने सामने तो एक दूसरे की इतनी बुराई करती हो, और रात में ये देखो क्या नई फिल्म चल रही है यहाँ पर। अरे माँ, अगर इतनी ही बुराई थी तो अब रात को क्यों खा रही हो? और रानी तुम, माँ का खाना तो बड़ा तुम्हें बेकार लगता था, इतना ऑयली है, इतना अनहेल्दी है, अब क्या हुआ? अब कहाँ गई तुम्हारी फिटनेस? रोहन की बात सुनकर कविता और रानी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहती हैं, माँ जी, मुझे आपका खाना पसंद तो है, लेकिन आप मेरे खाने की तारीफ नहीं करती, इसलिए मैं आपके खाने को बुरा बताती थी। मैं आपको हमेशा नीचा दिखाती रहती। अरे बहू, खाना तो मुझे भी तेरा अच्छा लगता है, पर क्या करूं, उम्र हो गई तो आदत हो गई थी ताने मारने की। चल मुझे माफ कर, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। अब दोनों सास बहू की रसोई एक हो जाती है। उनका परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां और देखने को मिलेंगी।